तो February 1, 2025 को हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बजट स्पीच में अनाउंस किया था कि बहुत जल्द जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसमें मल्टीपल टैक्स रिफॉर्म्स होंगे और जो कंप्लायंस बर्डन है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम होगा, जिससे गवर्नमेंट का बेसिकली जो विकसित भारत का गोल है वो अचीव करने में गवर्नमेंट को और इंडियन सिटीजन को और भी ज़्यादा आसानी होगी। और जब से ये इनकम टैक्स बिल 2025 आया है तब से जो कंट्रोवर्सी हुआ है सीए, सीएस और सीएमए के जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें, उसके बारे में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और ये वीडियो के थ्रू मैं और मेरे जैसे दूसरे प्रोफेशनल्स रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जो हमारा मैसेज है वो पहुंचाएंगे और हमारी जो रिक्वेस्ट है वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से हम करेंगे। अब सबसे पहले पूरा इश्यू क्या है वो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये जो बिल है उसका जब ड्राफ्ट आया था, जो ये न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 है उसका जब ड्राफ्ट आया था उसमें अकाउंटेंट के डेफिनेशन में सीए तो था ही, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट तो थी, बट उसके साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी और जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उनका भी उसमें एडिशन किया गया था। मतलब अकाउंटेंट सिर्फ सीए नहीं है, सीएस और सीएमए भी इंक्लूडेड होंगे अकाउंटेंट के डेफिनेशन में। ये तब था जब ये बिल ड्राफ्ट मोड में था, बट अभी का जो वर्जन है, जो अभी आया है जो वर्जन, उसके अंदर जो बिल है उसके अंदर अकाउंटेंट के डेफिनेशन में समहाउ सीएस और सीएमए को निकाल दिया और सिर्फ अकाउंटेंट के डेफिनेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आता है। अब अगर ये अकाउंटेंट के डेफिनेशन में सीएस और सीएमए भी आते तो वो एलिजिबल हो जाते टैक्स ऑडिट करने के लिए, बट क्योंकि उनका नाम इसमें नहीं है, मतलब डेफिनेशन में सिर्फ सीए आता है, तो अब सीएस और सीएमए एज पर द करंट वर्जन ऑफ द बिल टैक्स ऑडिट नहीं कर पाएंगे। और मेन इश्यू ये है कि जो ड्राफ्ट था उसमें सीएस और सीएमए भी थे, बट जो अभी वाला वर्जन है उसमें से निकाल दिया गया है सीएस और सीएमए को विदाउट एनी रीजन, मतलब कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कुछ उसके पीछे कुछ रैशनल होना चाहिए कि क्यों निकाला गया है, क्यों, मतलब कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर कोई और रीजन है, कोई कुछ दूसरा जस्टिफिकेशन है जिसकी वजह से सिर्फ सीए को रखा है और सीएस और सीएमए को निकाल दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एंड से भी कोई भी कमेंट नहीं है फॉर्मल कि क्या रीजन है ऐसा स्टेप लेने के पीछे कि ड्राफ्ट में आपने रखा था सीएस और सीएमए को, बट जो अभी वाला बिल है उसमें सीएस और सीएमए दोनों नहीं है। तो बेसिकली जब से लोगों को, मतलब जो प्रोफेशनल्स है, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट, उनको पता चला है कि अकाउंटेंट के डेफिनेशन में सीएस और सीएमए नहीं है, तब से ये पूरा कंट्रोवर्सी हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स है ये इंस्टीट्यूट के, सीएस भी मैं बोलूँगा और सीएमए भी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे, अगर 100 स्टूडेंट्स ये इश्यू को रेस कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ट्विटर पर जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टैग करके एकदम ही अनप्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, जिससे अगर आपको बेनिफिट मिलने भी वाला होगा तो भी नहीं मिलेगा। मतलब ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम हो जाएगा कि अगर आप गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को टैग करके, फाइनेंस मिनिस्टर को टैग करके अनप्रोफेशनली ट्वीट करोगे तो आपको वो काम मिलने वाला होगा तो भी नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं करना है, आपको ट्वीट करना है, इश्यू रेस करना है। आप ट्वीट भी कर सकते हो, बट इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका ऑफिशियल ईमेल आईडी दूंगा, वहाँ पे आपको प्रोफेशनल मेल भेजना है। आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो कल जाके आप प्रोफेशनल बनोगे, और अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड सीएस या सीएमए हो तो आपको इंश्योर करना है कि आप प्रोफेशनली ये इश्यू को रेस कर रहे हो, ना कि रैंडम अनप्रोफेशनल ट्वीट करके। तो मैं आपको ये वीडियो एंड तक देखना, वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दूंगा, वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल मेल भेजना है। और जब से ये पूरा इश्यू है तब से आईसीएसआई और आईसीएमएआई दोनों ने मल्टीपल मीटिंग्स किया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है, जिसमें उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्यों हमारा भी नाम ऐड होना चाहिए, ये जो डेफिनेशन है अकाउंटेंट का उसमें सीएस और सीएमए भी क्यों ऐड होने चाहिए, और कैसे हम हमारा एक्सपर्टाइज जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आईसीएसआई का जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी प्रोफेशनल है और काफ़ी डिटेल्ड है, जिसमें आईसीएसआई ने बताया है बेसिकली कि क्यों कंपनी सेक्रेटरी को ऐड करना चाहिए अकाउंटेंट के डेफिनेशन में, और कैसे हमारे सिलेबस में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर चाहे वो प्रोफेशनल हो, हम टैक्स की पढ़ाई करते हैं, तो इसीलिए वी शुड गेट द राइट टू डू द टैक्स ऑडिट। और आई शुड से कि वी ऑल शुड अप्रिशिएट आईसीएसआई, क्योंकि कंटिन्यूसली आईसीएसआई के जो काउंसिल मेंबर्स है और दूसरे जो मेंबर्स है वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिल रहे हैं, उनको प्रॉपरली फॉर्मल वे में अपना जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि क्यों हमारा सीएस और सीएमए जो है वो क्यों आना चाहिए डेफिनेशन में अकाउंटेंट के, और कैसे हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कैसे हमारे सिलेबस में भी टैक्स की पढ़ाई होती है। और सिर्फ सिलेबस में नहीं, जैसे हम एक बार प्रोफेशनल बन जाते हैं तब वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन एंड इन द फील्ड ऑफ ऑडिट। बट अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जहाँ पे भी आईसीएसआई के जो मेंबर्स है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिल रहे हैं, वहाँ पे आईसीएआई के मेंबर्स भी जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए और
क्यों ये जो टैक्स ऑडिट है वो भी एक्सक्लूसिव एक्सपर्टाइज है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आप मेंबर हो बट आपको नहीं पता है, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो कंपनी सेक्रेटरीज के लिए होती है, जैसे कंपनी लॉ के मैटर, सिक्योरिटीज लॉ के मैटर हो गए, बहुत सारे सर्टिफिकेशन होता है जो जिसमें एक्सपर्टाइज कंपनी लॉ का रिक्वायर्ड होता है, बट उसमें सर्टिफिकेशन करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी फाइलिंग कंप्लीट करते हैं सीए। तो उनके पास भी वो राइट है, ऐसा नहीं है कि वो काम सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो अगर वो काम सीए कर सकते हैं तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसा कंपनी सेक्रेटरी या जो सीएमए स्टूडेंट्स है या फिर जो सीएमए प्रोफेशनल्स है वो टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर आप हमारा सिलेबस देखोगे, जो सीएस एग्जीक्यूटिव में टैक्स सब्जेक्ट है वो इतना डिटेल्ड है, मतलब आई थिंक जो दूसरी मॉड्यूल्स है सबसे बड़ी टैक्स की मॉड्यूल होती है। आई स्टिल रिमेंबर हमारे टाइम जो मॉड्यूल थी वो ओवर 1000 पेजेस की मॉड्यूल थी। इतनी डिटेल्ड, इतनी बड़ी मॉड्यूल कोई दूसरे सब्जेक्ट की नहीं थी। वी आर कंपनी सेक्रेटरी, स्टिल हम इतना डिटेल में टैक्स को स्टडी करते हैं, इतना जो हमारा एग्जाम होता है उसका डिफिकल्टी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कंसीडरिंग ऑल दिस आई थिंक हम डिजर्व करते हैं जो टैक्स ऑडिट का राइट है वो, और नॉट जस्ट द कंपनी सेक्रेटरीज, जो सीएमए स्टूडेंट्स है वो भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाई करते हैं टैक्सेशन का, तो उनके पास भी वो राइट होना चाहिए टैक्स ऑडिट का। और फॉर्चुनेटली ये मीडिया में भी अभी रेज हो रहा है, क्योंकि इतने सारे एफर्ट्स आईसीएसआई और आईसीएमएआई ले रहे हैं कि मीडिया में भी अब इसको अटेंशन मिल रहा है। आप देख सकते हो मल्टीपल आर्टिकल्स जो है, जो लीडिंग प्रिंट मीडिया है उसमें आपको देखने मिलेगा कि वहाँ पे भी इसके बारे में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए स्टूडेंट एंड एज ए प्रोफेशनल हम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट या फिर फॉर्मल मैसेज राइट अथॉरिटीज़ तक पहुँचाए, जिससे हमारा जो रिक्वेस्ट है वो प्रोफेशनली कंसिडर हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब कैसे आपका एक हर एक पर्सन का जो वॉइस है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप समझ सकते हो इससे कि मल्टीपल लोगों ने ऑलरेडी ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टैग किया है। तो आपको सिर्फ ट्वीट नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ईमेल आईडी दे रहा हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस है वहाँ का ईमेल आईडी। आपको यहाँ पे प्रोफेशनल मेल भेजना है और आपको बताना है कि क्यों इसमें जो सीएस है और सीएमए है उनका नाम ऐड होना चाहिए, जो डेफिनेशन है अकाउंटेंट का। प्रोफेशनल मेल आपको भेजना है, अननेसेसरीली आपको इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं डालना है, और आपका जो लैंग्वेज है वो काफ़ी प्रोफेशनल होना चाहिए, और आपको एक वेल ड्राफ्टेड फॉर्मल ईमेल भेजना है ये ईमेल आईडी पे। आप ट्वीट भी कर सकते हो, ट्वीट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप प्रोफेशनली ट्वीट कर रहे हो, मतलब अनप्रोफेशनल लैंग्वेज आपको नहीं यूज़ करना है, और जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको टैग करो। इसके अलावा ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उसके साथ शेयर करो, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और वो लोग भी ट्वीट करें और मेल करें, तब जाके हम ये मिशन का जो अचीवमेंट है वो अचीव कर पाएंगे। इसके साथ साथ ऑलरेडी जो ट्रेंड कर रहा है एक हैशटैग टैक्स ऑडिट फॉर सीएस एंड सीएमए, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो हैशटैग ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उसके थ्रू भी ये जो मैसेज है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुँचे। तो आपको लगता है कि सीएस और सीएमए का नाम ऐड होना चाहिए अकाउंटेंट के डेफिनेशन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी हैशटैग टैक्स ऑडिट फॉर सीएस एंड सीएमए आपको ये कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मैसेज पहुंचाएंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बाय सेंडिंग देम अ ईमेल और बाय ट्वीटिंग एंड टैगिंग देम इन दोस ट्वीट्स। और आई होप कि जो इतने सारे एफर्ट्स आईसीएसआई और आईसीएमआई के ऑफिशियल्स कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट मिले, जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें मिलना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।